140 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ इंडिया वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है और 66% की जो आबादी है वो 30 से 35 साल की है। यही नहीं, इसके साथ ही जो 50% जो हमारी आबादी है इंडिया की, वो मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं और यही मिडिल क्लास जो कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा लोन ट्रैप में फंस जाती है। पहले हम सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के लिए कमाते थे, मेहनत करते थे, बट आज हमारी ज़रूरतें रोटी कपड़ा मकान से बहुत आगे जा चुकी हैं और यही रीज़न है कि हम आसानी से मिलने वाली ईएमआई फैसिलिटी या यूँ कहें लोन को बहुत ही ईज़िली हाथों हाथ ले लेते हैं और धीरे धीरे इस माया जाल में फंसते चले जाते हैं। पहले सिर्फ हम एजुकेशन और होम कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेते थे, बट आज के टाइम शादी, घूमने फिरने से लेके हर चीज़ के लिए लोन बहुत इजीली अवेलेबल है और यही रीज़न है कि हम एक बटन दबा के इजीली अपनी सारी ज़रूरतों को ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं। दोस्तों, जो पहले ज़माने में लोग रहते थे वो बहुत सोच समझ के खर्च करते थे। उनका फॉर्मूला क्या होता था कि पहले वो सेव करते थे और फिर अगर बहुत ज़रूरत कुछ है तब उस पे वो स्पेंड करते थे। बट आज के टाइम हम लोग जो सैलरी क्लास हैं, टैक्स भरते हैं, हम लोगों को हर चीज़ तुरंत चाहिए। मीन्स अगर मुझे कोई ज़रूरत है फ़ोन की, टीवी की या कोई भी अप्लायंस की, मैं एक बटन दबा के ईएमआई का ऑप्शन सेलेक्ट करके फ़ोन को ऑर्डर कर सकता हूँ। और यही रीज़न है कि अगर मैं कोई चीज़ अमेज़ॉन में सर्च कर रहा हूँ और उसमें 3 से 4 दिन की डिलीवरी डेट दिखा रही है, तो मैं जंप करके फ्लिपकार्ट या किसी और वेबसाइट पे उसी सेम प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दूँगा। मतलब हमारे अंदर एक जो सहनशीलता है, जो पेशेंस है, वो ख़त्म होता जा रहा है और यही रीज़न है कि हम लोगों को हर चीज़ बिल्कुल तुरंत करने की आदत सी पड़ गई है। लोन और ईएमआई का चलन है वो कोविड-19 के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। हमने जो 2 साल से शॉपिंग नहीं की थी ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शन इन 2020 एंड 2021, उस शॉपिंग न करने का रिवेंज हमने 2022 में किया। इसीलिए जो सीआरआईएफ की रिपोर्ट है, क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट है, उसमें साफ लिखा है कि हमने 2019 में जो शॉपिंग की थी उसको जब हम 2022 से कंपेयर करते हैं तो उसका दूसरी चीज़ ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज़ जो ईएमआई है वो बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है। अगर आप बहुत सारे फर्म्स देखें लाइक बजाज फाइनेंस, टीवीएस, बहुत सारे लोन एप्लीकेशन आपको हर जगह ये इजीली मिल जाते हैं और आप इनके ट्रैप में बहुत इजीली फंस जाते हैं। तो दोस्तों, ये ईएमआई के ऑप्शंस ही थे, ये लोन की अवेलेबिलिटी ही थी जिसके चलते आप लोगों के जो बजट से बाहर की चीज़ें थी उनको भी आप ले पाए। मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ। लेट सपोज़ एक आईफ़ोन की कीमत 1,20,000 है, बट आज के टाइम अगर आप देखेंगे हर कोई आईफ़ोन लेके घूम रहा है। जिसकी सैलरी 10 से 16,000 रुपये पर मंथ है वो भी एक आईफ़ोन बहुत ईज़िली खरीद लेता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ईएमआईज़ के ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब आप बहुत ईज़िली अपने साल भर की तनख्वाह, जिसकी तनख्वाह पर मंथ 16,000 रुपये मतलब 1,60,000 रुपये वो सालाना कमाता है, वो सिर्फ एक क्लिक में ईएमआई लेता है और आईफ़ोन 15 बहुत ईज़िली ऑर्डर कर देता है। और यही रीज़न है कि एप्पल का जो बिज़नेस है, जो सेल्स है, वो इंडिया में शूट अप कर गई और अब हर कोई ब्रांड वैल्यू के पीछे भाग रहा है। हर कोई अपग्रेड करना चाह रहा है, भले उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं ईएमआई को एक सिंपल सा ट्रैप मानता हूँ और मैं इसके लिए एक सिंपल लाइन बोलूँगा कि ये बुलाती तो है बट जाने का नहीं। ये हर बार हमें फंसाने के लिए डाला जाता है। बट हाँ, अगर आप ईएमआई या लोन एजुकेशन या होम लोन के लिए ले रहे हैं देन आई एम 100% विद यू। उस केस में आप बिल्कुल जा सकते हैं। एसेट्स लाइक होम, प्लॉट, एजुकेशन, उसके लिए आप ज़रूर ईएमआई लें। बट ईएमआई आने के बाद से हमारा जो माइंड है वो बहुत ही ड्रेस्टिकली चेंज हो गया है। पहले हम सोचते थे कि पहले सेव कर लेते हैं फिर खर्च कर लेंगे, बट अब हमारा माइंडसेट ऐसे हो गया है कि लेट सपोज़ पहले खर्च कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। क्योंकि अगर बाद में सेविंग्स नहीं बचेगी तो क्रेडिट कार्ड तो है, अपनी ज़िंदगी ईएमआई में चलाने में क्या दिक्कत है। तो इस तरह की जो धारणा है वो हमारी बन चुकी है थैंक्स टू एप्लीकेशन लाइक बजाज फाइनेंस एंड सम क्रेडिट कार्ड कंपनीज। आपको ये एप्लीकेशंस, ये लेंडर्स हर उस जगह पे मिल जाएंगे जहाँ पे एसबीआई, एचडीएफसी या आरबीआई गवर्नड बैंक नहीं मिलते हों। लेट्स सपोज आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे आपको कोई अप्लायंस पसंद आता है, वहाँ पे आपको एसबीआई या एचडीएफसी नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको वहाँ पे बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियाँ मिल जाएंगी जो हाथों हाथ आपको ईएमआई देंगी, लोन प्रोवाइड कराएंगी और बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के आपको तुरंत वो अप्लायंस परचेज़ करवा देंगी। जो ईएमआई मॉडल समझे, जो हम बातें कर रहे हैं, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि आप अगर किसी मॉल में जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं या अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हैं तो उस केस में आपको कुछ ऑप्शंस आते हैं लाइक नो कॉस्ट ईएमआई, योर बैंक कार्ड इज़ एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर ऑफर।
या लोएस्ट ईएमआई, फिर आप कंपेयर करने लग जाते हैं। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ईएमआई पे कोई चीज़ खरीद ही क्यों रहे हैं, आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं? बिकॉज डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोन ट्रैप में तो जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो ये नो कॉस्ट ईएमआई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप उसकी डिटेल्स को गो थ्रू कीजिए, आपको बहुत ईजीली पता लग जाएगा कि जो नो कॉस्ट ईएमआई है वो सबसे बड़ा ट्रैप है आज के टाइम पे क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ का। लेट्स सपोज आपने कोई मोबाइल प्लान किया, आप बजाज फाइनेंस या किसी कंपनी से उस मोबाइल को परचेज़ कर रहे हैं ईएमआई के थ्रू, तो जो बजाज फाइनेंस कंपनी है वो आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाती है, और वो एप्लीकेशन आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, फ़ोटोज़, मीडियाज़, सब कुछ का एक्सेस ग्रांट कर लेता है। और उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स उस जो बैंक लेंडर है, जो बजाज फाइनेंस है, उसके पास चला जाता है। और लेट सपोज़ आपने अगर कोई कभी ईएमआई मिस कर दी, तो उस केस में आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। बिकॉज़ जो इस तरह के लोन होते हैं उसमें कोई सिक्योरिटी जमा नहीं होती है, कोई पेपर जमा नहीं होते हैं, ये विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आपको लोन मिलते हैं। तो इसमें बैंक जो रिकवरी करता है वो इन्हीं सारे प्रोडक्ट से करता है, लाइक मोबाइल से हो गया या फिर आपकी गाड़ी हो गई, कुछ भी हो गया। तो इन केसेस में इस तरीके से वो आपको डिफ़ॉल्टर बना के आप पे कंट्रोल करता है। दोस्तों, जो वर्ल्ड है उसमें ईएमआई और लोन का कल्चर इसलिए इन्वेंट किया गया था ताकि हम कंज्यूमरेबल को, उपभोक्तावाद को बढ़ावा दे सकें, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ा सकें। बट इसके आने से जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि हम टीवी, सोशल मीडिया, होर्डिंग्स, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब में ऑफ़र्स देख के बहुत ईज़िली इन्फ्लुएंस हो आते हैं, और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है हम उनको भी अपने बजट से बाहर जाके लोन लेके ख़रीदते हैं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप था क्रेडिट कार्ड या ईएमआई मॉडल का। और एक सेइंग है, बहुत पुरानी कहावत है कि इच्छा ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। और यहाँ पे हमारी इच्छाएं हैं जो हमें धीरे धीरे इस लोन के मायाजाल में फंसाती जाती हैं। दोस्तों, अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं लोन और अपनी सैलरी को लेके। सो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितनी हमारी सैलरी है उतना ही हम लोन के लिए एलिजिबल होंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा गणित उल्टा हो गया हम इंडियंस मिडिल क्लास फैमिली के लिए। जो हमारी जीडीपी है वो 8.5% है, जो हमारे लोन की पर कैपिटा जीडीपी है वो 18% है। मतलब कहीं ना कहीं हम 2 से 3 गुना ज़्यादा अपनी बजट से ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब लेट सपोज़ मेरी सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ है, तो मैं 30,000 रुपये तक की परचेजिंग कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास ईएमआई के ऑप्शंस बहुत इजीली अवेलेबल हैं। सो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द ट्रैप। ये 8.5 से लेके 18% का गैप है, इसी को भरने में सालों निकल जाते हैं और हम इस लोन की ईएमआई को भरने को हैबिचुअल हो जाते हैं, राइट? बिकॉज ये डिफरेंस इतना बड़ा है कि इसको आप कभी फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। जिस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी उस हिसाब से आपकी ईएमआई भी बढ़ेगी। मींस आपकी सैलरी अगर 20,000 रुपये है तो आप कभी भी 10,000 20,000 की शॉपिंग नहीं करेंगे, आप उससे 3 से 4 गुना ऊपर जाएंगे। एज़ पर एनालिसिस यही बातें सामने आई हैं। सो सबसे ज़्यादा ग्रोथ पर्सनल लोन की हुई है कोविड के बाद, और सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्टर भी पर्सनल लोन से ही निकल के आते हैं। क्यों? क्योंकि पर्सनल लोन विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, इसमें आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता, और जैसे ही हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं हम उसकी ईएमआई फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं और बहुत ईजिली एक कस्टमर डिफ़ॉल्टर में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही चौंकाने वाला जो खुलासा है वो सामने आया है कि कोविड के टाइम पे जो हमने 2 साल शॉपिंग नहीं की थी उसका दुख आज भी हमारे मन में था, और 2021 मिड के बाद से लेके पूरा 2022 हमने रिवेंज शॉपिंग में निकाल दिया। और यही रीज़न है कि मुझे आज आपके लिए ईएमआई ट्रैप पे वीडियो बनानी पड़ रही है। दूसरी चीज़, मार्केट में कोविड के बाद अप हुआ, मींस मार्केट में जब कोविड गया तो मार्केट में बहुत सारे कस्टमर्स आप जैसे आए जिन्होंने ईएमआई और लोन लिया, जिसकी वजह से मार्केट शूट चला गया। मींस मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकवाली हुई, बहुत लोगों ने सामान ख़रीदा, कैश फ्लो हुआ। बट कहीं ना कहीं हम गरीब होते चले गए। मींस 2019 में हमारे पास कुछ सेविंग्स हो गई थी क्योंकि हम घर से काम कर रहे थे, हमारी परचेजिंग पावर उतनी नहीं थी, सब कुछ सेव हो रहा था। बट जैसे ही कोविड के रिस्ट्रिक्शंस हटे हमने धुआंधार अंधाधुंध शॉपिंग की, और आज आप अगर देखेंगे अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स और उसको कंपेयर करेंगे 2019 के स्टेटमेंट से तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। इसीलिए एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारी जो ईएमआई की स्पेंडिंग पावर है वो 1800 से 2000% तक बढ़ गई। मतलब पहले हम लेट सपोज 10,000 की ईएमआई लेते थे, आज हम 1,00,000 रुपये तक की ईएमआई बहुत ईजीली ले रहे हैं, जबकि हमारी सैलरी या हमारा बजट उस चीज़ को अलाउ नहीं करता।
जब तक आप अपनी लाइफ जी रहे हैं बिल्कुल खुशी के साथ अपनी लाइफ जिए, अपनी बजट के अकॉर्डिंग खर्च कीजिए, अपनी बजट के बियॉन्ड खर्चा मत कीजिए, बिकॉज़ एक टाइम ऐसा आएगा कि आप भी ईएमआई बर्डन में फंसेंगे और उसके बाद आपकी जो लाइफ है, जो हँसती खेलती लाइफ है, वो एक स्कैम में चेंज हो जाएगी और कहीं ना कहीं उस ईएमआई का जो बर्डन है, जो लोन का टेंशन है, वो सब आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा डाउन कर देगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि लाइफ में अपनी क्वालिटी रखिए, हैप्पीनेस रखिए और जितनी चादर है उतनी ही डिमांड कीजिए। सो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा ये ईएमआई ट्रैप का वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप इस तरह के वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस चीज़ की जानकारी, फैक्ट आपके सामने ले आऊँ।